अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीच बीच में आपसे रूबरू होता रहता हूँ। जब तक आप अपनी चीज़ों को एक क्लू नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास एक क्लू ऐसा आना चाहिए कि हमारे पास एक समंदर की एक कतरा अगर शुरुआत में हम दिखाएं कि हमारे पास जो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मलेरिया इन यूनानी, बहुत एहसास होता है कि मलेरिया का ट्रीटमेंट यूनानी में क्या है। असल में यूनानी कंसेप्ट का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो उसूल तिब के मरज़ के मिजाज, मरीज़ के मिजाज के एतबार से मरज़ की माहियत को देखते हुए उसके इलाज करने का नाम यूनानी कंसेप्ट है। इसलिए मैं सभी अपने यूनानी प्रैक्टिशनर से बीच बीच में रूबरू होकर एक अवेयरनेस के तौर पर रूबरू होता हूं और मैं ये कहता हूं कि डेली हमारी 1 से 2 आवर हमारे पास रिवाइज और रिमेंबर का पार्ट उसूल तिब का होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में समाज की जरूरत आयुष कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन का पार्ट हमारा हर जगह लागू होने जा रहा है कि जहां हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहां भी हमारे आयुष की ज़रूरत है, वहां भी हमें अपना कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है और उनको भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एक मरीज के मरज़ के एतबार से सही तरतीब और सही तरीके से उसको कंप्लीट रिकवरी देने का नाम यूनानी कंसेप्ट है। बट उसके लिए हमें सही तरीका उसूल तिब के एतबार से उसके इलाज को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। आज हमने मलेरिया की बात की। वीडियो को हम शॉर्ट करते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि हमारे पास एक कैप्सूल मुरक्कब जो बना हुआ है मैफसिल नाम से। मैफसिल के अंदर करंजुआ, जो करंजुआ होता है, करंजुआ मुसफ़ा, ये मुफरद अदविया है, और दूसरे फिलफिल सिया इसके इंग्रेडिएंट हैं, मेन इंग्रेडिएंट, और ये बहुत ही बेस्ट इफेक्ट करता है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटीपायरेटिक। एक मरज में या कई डिजीज में अगर हमारे पास उसूल तिब का कंसेप्ट क्लियर है तो हम एक मैफसिल को दिखाना चाहेंगे हम आपको। ये मैफसिल है और इस मैफसिल के एक सिस्टम को अगर हम देखें, ये मैफसिल है, ये इसका कैप्सूल की शक्ल जो है, कैप्सूल की शक्ल ये इस तरह का एक कैप्सूल होता है। इसमें जो सिस्टम है करंजुआ मुसफ़ा और फिलफिल सिया, इसका पाउडर इसमें मिलेगा आपको। और इसके अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक इन यूनानी, तो आप विद कॉन्फिडेंस आपके पास एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और एंटी मलेरियल। हमारे यहां जो कंसेप्ट है कि हम जब इस जॉइंट पेन पर बात करते हैं कि यहां पे अगर हमें बलगमी मिजाज का पेशेंट है, उसके अंदर बरूदत है, उसके अंदर गंदगी है, उसके अंदर सेप्टिक अर्थराइटिस होने जा रही, सेप्टिक फॉर सेप्सिस बन चुका है, जहां पर गंदगी होगी
वहां हमें हार या बिस दवाओं का इस्तेमाल करना होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें आप कहेंगे साहब ये तो आपने बता दिया, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ये तो कई जगह इस्तेमाल हो सकता है। बस यही मेरा बताने का मतलब। हमारा जितना मजबूत डिसिप्लिन यानी कि तकवा हमारे जहन के अंदर कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना हम इस कैप्सूल को मल्टीपल डिजीज में कंसेप्ट के एतबार से यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे फीवर आपको मिलेंगे ट्यूबरक्लोसिस के कि वो एंटी टीबी मेडिसिन देने के बाद भी फीवर नहीं जा रहा, लेकिन कई रिजल्ट ऐसे आए कि जहां मेफ्सिल को हमने इस्तेमाल किया और रिजल्ट विद इन 15 डेज रिजल्ट मिले। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो चीजें हैं यूनानी में, उसको हमें डोमिनेट करना इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में जब एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर जाएंगी तो सहारा बनेंगे आप सहारा बनेगा करंजुआ, सहारा बनेगा लौंग। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि डेली आपके पास अभी वक्त है, आप 1 घंटा अगर इस तरह की चीजों को आप रिसर्च में अपनी क्लिनिक को रिसर्च क्लिनिक बनाएं। रिसर्च क्लिनिक का मतलब ये नहीं होता एकेडमिक क्लिनिक बनाएं। करंजुआ की रिसर्च हो चुकी है, हुक्मा हजरात ने हमको जो चीजें बता दी हैं वो आने वाले 500 साल बाद तक वो सच रहेगा। बस हमें उसमें तलाश करना होगा, क्योंकि फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स हैं, बुकरात हैं। इसलिए जो चीजें उन्होंने बता दी उनको समझकर अपनी क्लिनिक में, अपनी क्लिनिक को एकेडमी बनाइए। आप क्लिनिक को क्लिनिक नहीं एकेडमी बनाइए। ये क्लिनिक जो होती हैं, ये क्लिनिक आपको, आपके पास पेशेंट आते हैं, आपके पास पेशेंट के रिजल्ट आते हैं, वो आपके पास सबमिट रहना चाहिए। पूरे यूनानी जगत से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आज अगर यूनानी बैकफुट पर आया है तो हमने अपनी क्लिनिक को एकेडमिक नहीं बनाया है। इसके मुजरिम हम हैं, 100% हम हैं, क्योंकि हमारे पास समंदर होने के बाद हम प्यासे नजर आते हैं। अगर हमने करंजुआ को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की तो आप बुखार पैरासीटामोल से भी नहीं उतर रहा है आज। और आप 2 कैप्सूल मेफ्सिल दीजिए, विद इन 30 मिनट्स आप एक पेशेंट को पैरासीटामोल खिलाइए, एक पेशेंट को मेफ्सिल दीजिए। आप दोनों का डिफरेंस देखिए, विदाउट साइड इफेक्ट आपके पेशेंट का फीवर कूल होगा। बट आपको अपनी क्लिनिक पर होता क्या है, कुछ पेशेंट पर फीवर उतर गया, कुछ पेशेंट पर फीवर नहीं उतरा। मिजाज के एतबार से सफरावी पेशेंट, बलगमी पेशेंट, सौदावी पेशेंट एंड दमवी पेशेंट, इसके बारे में तफसील हम अगली बार करेंगे। बट ये जहन में रहना जरूरी है, यूनानी प्रैक्टिशनर हमेशा हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। आज की सुबह पहली वीडियो हमारी बहुत बैलेंसिंग तौर पर हमने कुछ चीज़ें शेयर करने की आपसे कोशिश की। उम्मीद है कि आप इसको बहुत गौर और फिक्र के साथ अपने यूनानी कंसेप्ट को ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।